नमस्कार। कई बार हम कुछ ऐसे आध्यात्मिक रास्तों के बारे में सुनते हैं जो बड़े रहस्यमयी और रोमांचक लगते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या हर रहस्यमयी रास्ते पर चलना सेफ है? आज हम इन्हीं गुप्त साधनाओं के पर्दे के पीछे झांकेंगे। हम समझेंगे कि ये असल में हैं क्या, इनमें क्या-क्या जोखिम छिपे हो सकते हैं और सबसे जरूरी बात, क्या इनके कोई सुरक्षित विकल्प भी मौजूद हैं? तो चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर ये गुप्त साधना होती क्या है। फिर हम एक बहुत ही चर्चित नाम कर्ण पिशाचिनी की असलियत को जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि गलत रास्ते पर चलने के नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। और आखिर में हम उन शक्तिशाली और पूरी तरह से सुरक्षित रास्तों की खोज करेंगे जिन्हें कोई भी अपना सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसी रहस्यमयी शब्द गुप्त साधना को ही समझते हैं। आखिर इसका असली मतलब क्या है? सबसे पहला सवाल जो किसी के भी मन में आएगा वो ये है कि भाई, कुछ ज्ञान को गुप्त क्यों रखा जाता है? अगर ये इतना ही फायदेमंद है तो इसे सबके साथ क्यों नहीं बांटा जाता? इसका जवाब असल में इसके स्वभाव में ही छिपा है। देखिए, एक गुप्त साधना कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत ही पावरफुल टूल की तरह है, एक गहरा आध्यात्मिक अनुशासन। और जैसे किसी भी पावरफुल टूल को चलाने के लिए सही ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही इसे भी गुप्त इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसका हमारे मन पर बहुत ही गहरा असर पड़ सकता है। बिना सही गाइडेंस के यही टूल मदद करने की जगह बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और ये जो जोखिम है ये कोई मामूली नहीं है। हम बात कर रहे हैं ऐसे गहरे मानसिक प्रभावों की जो किसी के भी मन में डर और भ्रम पैदा कर सकते हैं। यही वजह है कि इन रास्तों पर चलने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं, जैसे एक काबिल गुरु से दीक्षा लेना, सुरक्षा के नियमों को मानना और एक स्थापित परंपरा के अंदर रहकर ही अभ्यास करना। इन सेफ्टी रूल्स के बिना कोई भी साधक सीधे सीधे खतरे में पड़ सकता है। चलिए, अब एक बहुत ही चर्चित और सच कहूं तो गलत समझी जाने वाली साधना का उदाहरण लेते हैं। इससे हम इस विषय को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कर्ण पिशाचिनी, ये नाम सुनते ही ना कई लोगों के मन में बड़ी डरावनी तस्वीरें आ जाती हैं। लेकिन तांत्रिक ग्रंथों के हिसाब से देखें तो ये कोई बाहरी शक्ति या भूत प्रेत है ही नहीं। ये असल में एक मेडिटेटिव आर्केटाइप है, यानी ध्यान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रतीकात्मक कल्पना। इसका मकसद था सुनने की शक्ति, यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज या इंट्यूशन को जगाना। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे हमेशा एक प्रतीकात्मक शक्ति माना गया, कोई असली चीज नहीं जिसे बुलाया जा सके। इसका असली मकसद था मन के अंदर की क्षमता को जगाने का एक प्रतीक बनना, बाहर से किसी शक्ति को बुलाना नहीं। तो अगर ये सिर्फ एक मानसिक कॉन्सेप्ट है तो फिर इसके साथ इतने खतरे क्यों जुड़े हुए हैं? आइए अब जरा इसके खतरनाक परिणामों पर एक नजर डालते हैं। तो फिर खतरा आता कहां से है? अगर ये सब मन के अंदर का ही खेल है, तो ये इतना खतरनाक कैसे हो जाता है? इसका जवाब छिपा है इसके करने के तरीके में। देखिए, ये एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। जब कोई बिना गाइडेंस के बहुत ज्यादा तीव्र कल्पना करने की कोशिश करता है, तो वह मतिभ्रम या हेलुसिनेशन का शिकार हो सकता है। अकेले में किए जाने वाले अनुष्ठान अक्सर चिंता और डर को बढ़ा देते हैं। गलत तरीके अपनाने से स्लीप पैरालिसिस और डरावने सपने आ सकते हैं, और ये सारा मानसिक तनाव मिलकर आखिर में भ्रम और पैरानोया जैसी स्थिति पैदा कर देता है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि एक गुरु या मार्गदर्शक का होना क्यों इतना जरूरी है। गुरु एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, जो साधक को इन मनोवैज्ञानिक गड्ढों में गिरने से बचाता है। उनके बिना जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। यही वजह है कि जो असली प्रामाणिक तांत्रिक गुरु हैं वो भी इस तरह की साधनाओं को कभी भी नए या अनुभवहीन लोगों को नहीं सिखाते। वो इसके खतरों को अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि बेहतर इंट्यूशन या आध्यात्मिक शक्ति पाने का कोई सुरक्षित रास्ता है ही नहीं? बिल्कुल है। चलिए अब उन रास्तों पर चलते हैं जो असरदार भी हैं और पूरी तरह से सुरक्षित भी। ये स्लाइड ना दोनों रास्तों के बीच का फर्क एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है डर और मानसिक अस्थिरता का रास्ता, और दूसरी तरफ है अंतर्ज्ञान, शांति और आत्मविश्वास की मंजिल। चुनाव जाहिर है हमेशा हमारे हाथ में होता है। तो ये सुरक्षित रास्ते कौन कौन से हैं? अच्छी बात यह है कि हमारे पास कई सिद्ध और समय परीक्षित मार्ग हैं, जैसे त्राटक, ओम का जप, स्वाध्याय और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और देवी साधना।
आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा और समझते हैं। पहला है त्राटक, यानी किसी एक बिंदु पर, जैसे मोमबत्ती की लौ पर, बिना पलक झपकाए ध्यान लगाना। ये अभ्यास सीधे तौर पर फोकस को इतना मजबूत करता है कि मन में स्पष्टता आती है और अंतर्ज्ञान खुद ब खुद तेज होने लगता है। दूसरा है ओम का जप। ओम की ध्वनि की वाइब्रेशन मन की बेचैनी को शांत करती है। जब मन शांत होता है तो भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रहती, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और नींद भी गहरी आती है। ये मानसिक स्थिरता के लिए एक बेहतरीन अभ्यास है। तीसरा विकल्प है स्वाध्याय, यानी आत्मचिंतन और ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूरज उगने से ठीक पहले ध्यान करना। ये समय सबसे शांत माना जाता है और इस वक्त किया गया ध्यान आपको वही आध्यात्मिक गहराई देता है, लेकिन बिना किसी भी तरह के मनोवैज्ञानिक जोखिम के। और आखिर में, जो लोग खास तौर पर शक्ति की तलाश में हैं, उनके लिए देवी साधना, जैसे माँ दुर्गा या काली की उपासना, एक प्रामाणिक और पूरी तरह सुरक्षित मार्ग है। ये परंपरा के भीतर शक्ति से जुड़ने का एक स्थापित और बिना साइड इफेक्ट वाला तरीका है। अंत में बात बस इतनी सी है, अगर अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन की तलाश है तो एक रास्ता खतरनाक शॉर्टकट का है जो मनोवैज्ञानिक जोखिमों से भरा है, और दूसरा सच्चा मार्ग है, सिद्ध ध्यान तकनीकें जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से भीतर स्पष्टता का निर्माण करती हैं। तो ये विश्लेषण हमें एक अंतिम सवाल पर छोड़ जाता है, आंतरिक शक्ति का असली स्रोत क्या है? क्या यह खतरनाक शॉर्टकट और भ्रम में छिपा है, या फिर धैर्य, अनुशासन और सिद्ध सुरक्षित मार्गों के अभ्यास में? मुझे लगता है इसका जवाब अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट है।